घास फूस में लगा रहता अरे है। भाई प्रश्न पे प्रश्न पूछता रहेगा। तुझे अब इसकी मैमे से भी परेशानी है, इसके घास चखने से भी परेशानी है। अरे इसकी जो तेज आवाज मैमे की आवाज से इन्हें हमारे कानों पे बुरा असर पड़ता है और कुछ समय के बाद हम बहरे भी हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, लगातार तेज और कर्कश ध्वनियां हमारे कानों को कंपित करती हैं और इससे हमारे कानों के पर्दे भी फट सकते हैं। अरे मित्र, देखो तो इसके मुंह से झाग निकल रही है। निकल रही है? अरे हाँ, अरे अरे ये तो मर गया। अरे ये तो मर गया। भला घास खाते खाते ये कैसे मर गया? यहाँ कोई सांप बिच्छू जैसा जहरीला जीव भी नहीं दिख रहा। जहरीला? अरे जहरीले से याद, ओ हाँ, इसके मुंह पे लगी झाग को देखो। और अरे अरे यहाँ पे देखो, इस घास के बीच एक गहरे रंग की एक और घास है। मेरे पिताजी कहते हैं कि वन में कुछ वनस्पतियां और कोई जड़ी बूटियां जहरीली भी होती हैं। क्या घास भी जहरीली होती है? हाँ मित्र, घास भी जहरीली होती है। अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं, इसके मुंह पे लगी इस झाग को देखो और इस झाग के साथ इस हरे रंग की घास को देखो। यही खाकर इसकी मृत्यु हुई है। हाँ मित्र, वास्तव में ऐसा ही है। क्षमा करना, मुझे तो पता ही मित्रता नहीं में था। क्षमा कैसी। चलो, तुमसे एक प्रार्थना है मित्र, इस बकरी को उठाने में मेरी सहायता करो ताकि मैं घर जाके इस पे थोड़ा सा प्रशिक्षण करूंगा और देखूंगा इसकी जहर का कितना तेज असर है। अपने पिता की शिक्षा और स्वयं जानने की इच्छा के कारण ही जग का ज्ञान बढ़ता चला गया। शिष्यों, आज मैं आपके सामने एक मृत्यु शरीर लाया हुआ हूँ। इस व्यक्ति की मृत्यु अभी कुछ देर पहले ही हुई है। तुम सबको मैंने मनुष्य के सभी अंगों के बारे में बताया हुआ है। अब तुम एक एक करके इस शरीर का परीक्षण करो और मुझे बताओ कि इसकी मृत्यु का क्या कारण है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। बोलो श्याम, तुम देखकर बताओ इसकी मृत्यु। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी मृत्यु तो स्वाभाविक हुई है। गलत तभी बोलता हूँ जब समझाता हूँ। ध्यान से सुना करो। जाओ अपनी स्थान पर बैठ जाओ। मोहन, चलो तुम देखो, बोलो। गुरुदेव, शायद इसकी श्वास की नली फट गई है और इसकी मृत्यु दम घुटने की वजह से हो गई है। तुम कुछ हद तक ठीक बोल रहे हो। मृत्यु तो इसकी सांस घुटने से ही हुई है, पर कारण ठीक नहीं। चलो बैठ जाओ। चलो चरक, तुम इसका परीक्षण करो और अच्छे से बताओ। मैं ठीक से अरे अरे गुरुदेव, ये तो जीवित है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ गुरुदेव, ये 100% ठीक है। मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? गुरुदेव, इसके हृदय में तो स्पंदन हो रहा है। ये देखिए गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे लगता है ये जीवित है और इसकी मृत्यु का कारण इसे शायद कोई सदमा लगा है। अच्छा, जिसके कारण इसके हृदय के कोष्ठ बंद हो चुके हैं और सबने इसे मृत समझ लिया। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैंने कुछ वर्ष पहले मुझे घास की एक प्रजाति मिली थी जिससे मैंने एक औषधि का निर्माण किया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं
उस अपनी औषधि का थोड़ा सा प्रयोग इसमें करना चाहूँगा। अच्छा, इसको ठीक किया जा सकता जी है। गुरुदेव, अगर आपकी इच्छा हो तो आपकी आज्ञा से अगर चरक ऐसी बात है तो दवा दे ही रहेंगे, वैसे भी सबके लिए ये मर ही गया है। गुरुदेव, 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 प्रणाम, प्रणाम। मैं यहाँ कैसे? अद्भुत, अद्भुत। आज तक जो हमने कहानियों में सुना था वो आज हमने आंखों से देख लिया। एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। चरक, शाबाश, शाबाश। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद